हेलो गाइस, दिस इज वर्षा और आप सभी का वर्षा की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप गाइस यू ऑल आर स्टडिंग वेरी वेल। और जैसा कोरोना का टाइम है, आप अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए अपना हेल्थ मेंटेन करके चलना है। सो गाइस, ये सीरीज स्टार्ट करने का अगेन मेरा पर्पस यही है कि जो भी मोस्ट फॉरगेटेबल चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया है और मुझे पता है कौन सी चीज़ें बहुत जल्दी इंसान भूलता है। तो मैं उन्हीं वर्ड्स की सीरीज लेके आई हूँ। धीरे धीरे मैं मैथ्स और जीके की क्लासेस भी लेना स्टार्ट करती हूँ, तो प्लीज़ आपके रिस्पॉन्सेज पॉजिटिव बनाइए और मैं जल्दी से जल्दी इन सारी वीडियोस को अपलोड करती हूँ। आपको बस दिन में 10 से 15 मिनट देना है और अपनी सारी बुक्स जो भी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते चलिए, और 10 या 15 मिनट दे के आप अपने जितने भी कंफ्यूजिंग या फॉरगेटेबल, मोस्टली फॉरगेटेबल चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ। सो गाइज, प्लीज बी प्रोसीड। पहला वर्ड है बिड डेफियंस। बिड डेफियंस का मतलब है इग्नोर और गो अगेंस्ट। डिफाई का ऑपोजिट क्या होता है? ओबे। यानी कि जो ओबे ना करे, अवज्ञा करे, तो उसको क्या बोलते हैं? डेफियंस। सो बिड डेफियंस में क्या हो गया? गोइंग अगेंस्ट। रोहन बेड डेफिशिएंट टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर रादर देन बिकमिंग एन इंजीनियर। रोहन के पापा क्या चाहते थे? डॉक्टर बने रोहन, लेकिन रोहन को क्या बनना था? इंजीनियर। और वो इंजीनियर ही बनने का सोचा। पापा के अपने विश को इग्नोर किया उसने और उसके अगेंस्ट में जाके इंजीनियर बनने को सोचा। तो बिड डेफियंस का मतलब इग्नोर और गो अगेंस्ट। बिसाइड वन सेल्फ, गो टू फील एक्सेसिवली डिस्ट्रेस्ड। बिसाइड वन सेल्फ यानी अपने आप के साथ ही होना। इंसान अपने आप के साथ कब रहना चाहता है? अकेले इंसान कब? खुशी इंसान हमेशा लोगों के बीच में रहना चाहता है, बट अपने आप के साथ इंसान तभी रहता है जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, डिप्रेस्ड हो। उस केस में क्या होता है? वो अकेले रहता है, अपने आप से ही बातें करता है और बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होता है, डिस्ट्रेस्ड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ। हमेशा ये न्यूज़ जैसे ही उसको मिली कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रीफ पेन में चला गया। और बिसाइड वन सेल्फ मतलब, इससे क्या पता चलता है? बिसाइड वन सेल्फ मतलब डिस्ट्रेस्ड। बाय द बाय मतलब बाय द वे। जैसे बोलते हैं ना कि वैसे आपकी उम्र क्या है, तो बाय द बाय यानी वैसे एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ मतलब एंजाइटी, इन एग्जाइटी। बेटेड मतलब बहुत ही ईगर के साथ, बहुत ही एक्साइटेड होकर अपनी सांस को रोक के रखना। वो कब होता है? जब आप एंजाइटी में होते हो, चिंता होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे रिजल्ट आ रहा होता है, उस समय आपकी धड़कनें बिल्कुल धक 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 होने शुरू हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेटेड ब्रेथ। The fate of the match hung in balance and everybody waited for the result and waited with bated breath. तो इस तरह से ये बहुत ही ईगर विद एंजाइटी, एंजाइटी है इनको, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेंसी भी है कि हमारी ही टीम जीते। तो वो ये सिचुएशन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के इनको क्या समझ लगता है? ये चिंता में भी है कि जीतेगी या नहीं जीतेगी, बट होप भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेटेड ब्रेथ। बैंडी वर्ड्स मतलब होता है आर्ग्यू। बैंडी ये वर्ड है हमारा बना किससे? बैंड से। बैंड मतलब मुड़ा हुआ। तो सीधे साधे तरीके से शब्द ना बोल के उसको उटपटांग तरीके से कहना, ना मानना, या टेढ़ा मेढ़ा बातें रखना, उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे होगा? वही जो अपने सीधे तरीके से बात नहीं करना, ये करना वो करना। ओबीडियंट चिल्ड्रन डोंट बैंडी वर्ड्स, यानी कभी आर्ग्यू नहीं करते जो ओबीडियंट चिल्ड्रन होते हैं विद देयर पेरेंट्स व्हेन दे एडवाइस। जब पेरेंट्स सलाह देते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे कभी भी बैंडी वर्ड्स, आर्ग्यू नहीं करते। बी इन वंस बोनेट यानी टू बी फजी, डिस्क्रिमिनेटिंग। हमेशा उसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो जिसको, फास्टिडियस, बी इन वंस बोनेट कहलाता है। शी सीम्स
to have a bee in her bonnet because she is always finding faults with others. तो वो हमेशा क्या है, शी सीम्स टू हैव, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसके बोनट में, कार की बोनट में हमेशा एक मधुमक्खी बैठी होती है, बिकॉज वो हमेशा चिन 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 हमेशा चिक 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 करती रहती है, बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। उसकी आदत है, अरे ये है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये ऐसा नहीं, एक मधुमक्खी है इसके पास आई दूर से तो ये बिल्कुल ऐसा इसका चेहरा बन गया, खुश नहीं है ये। बियॉन्ड द पेल, अनएक्सेप्टेबल। पेल मतलब न्यूट्रल, वीक फॉर्म होती है बियॉन्ड द पेल। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल के ऊपर जो भी है वो क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अ क्रिमिनल इज बियॉन्ड द पेल फॉर द सोसाइटी। एक जो क्रिमिनल है अपनी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रेक पर्शियंस हेड मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक। ब्रेकिंग पर्शियन हेड्स मतलब किसी पर्शियन, सपोज करो ईरानियन, इराकियन, इराक वाले जो लोग हैं उनका सर फोड़ना मतलब क्या है, उसको एक ग्रामेटिकल मिस्टेक इडियम के फॉर्म में इसको बोला जाता है, और जिसका मतलब होता है मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक। टीचर इज वार्निंग द स्टूडेंट्स, वही तो वर्ड नहीं है यहाँ पे, ब्रेकिंग द पर्शियंस टू अवॉइड, फॉर है यहाँ पे, क्या है, द टीचर इज वार्निंग द स्टूडेंट्स फॉर ब्रेकिंग द पर्शियंस हेड अगेन एंड अगेन। बच्चे क्या कर रहे थे, बार बार ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे थे, तो टीचर ने उनको वार्न किया दैट प्लीज स्टूडेंट्स डोंट ब्रेक द पर्शियंस हेड अगेन एंड अगेन। belly up, institution that has ceased to exist or gone bankrupt, मतलब उस वो इंस्टीट्यूशन या कंपनी बिजनेस डेड हो चुका है, अब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको बोलते हैं belly up। आपने देखा होगा कोई भी जानवर जब वो तैरता है तो वो ऊपर होता है, उसके जो बेली होती है वो नीचे होती है, और वो ऊपर पैर हिला हिला के तैरता है। बट जैसे ही सपोज करिए वो डेड हो जाता है, तो वो क्या होगा, उसकी टांगे ऊपर हो जाती है, उसका भारी वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, यानी उसकी बेली अप हो जाती है। अब वो क्या, उसकी पोजी, अब वो क्या कहलाएगा, सीज टू एग्जिस्ट। तो इस वाले इडियम का मतलब है institution that has ceased to exist or gone bankrupt. Many companies went belly up during the great inflation. लोगों के पास पैसा खत्म हो गया। Buy a lemon, any vehicle to be defective, imperfect। एक लेमन जिसका टेस्ट है खट्टा, खट्टा एक यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग रेफर कर रहा है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि लोगों ने इसका इडियम का मीनिंग क्या बनाया है। एनी व्हीकल, किसी ने कोई अगर व्हीकल खरीदी और वो डिफेक्टिव निकल गई, और ऐसे डिफेक्टिव निकली कि वो कभी भी वर्किंग कंडीशन में आई ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट। यानी दे जस्ट बाय अ लेमन। आई थॉट that my new VW has stopped the range, but it's never out of the repair garage. I think I bought a lemon। वो उसने क्या किया, VW कार खरीदी, एक टॉप रेंज की कार है जो खरीदने के बाद ही रिपेयर गैराज से बाहर निकली ही नहीं, हमेशा खराब ही रही। तो वो क्या सोचता है, आई थिंक आई बॉट अ लेमन। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स विदाउट एनी प्लानिंग। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स मतलब इसका क्या होता है, फ्लाइंग। ये आई नो माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम फ्लाइंग बाय the seat of my pants ever since I dropped out of the college, but I just signed with a record label and am launching my singing career। वो ये कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपने पैंट के कपड़े की शीट बनाकर या उसका पैराशूट बनाकर उड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्लान ही नहीं है उसका, कोई कैसे, हमेशा वो क्या होगा, हमेशा वो फेलियर को ही मिलेगा, फेलियर ही उसको मिलेगा जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी। इसलिए इसका क्या मीनिंग हो गया, बाय द सीट ऑफ वंस पेंट्स। इसका मतलब यही है कि अपने पैंट के कपड़े से ये सोच रहा है कि पैराशूट बना के उड़ूंगा मैं और मैं सेफ हो जाऊंगा। प्लानिंग टू फेल इज जस्ट इक्वल टू फेलिंग टू प्लान, यानी जिसको प्लान बनाना ही नहीं आता,
यानी वो प्लान कर रहा है फेल होने का। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, और बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ हमारे चैनल को, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सजेशंस प्रोवाइड करिए कि इस चैनल पे आप क्या सीखना चाहते हैं नया। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए।